हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बगल में एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत से संबंधित प्रश्न। ऐसा प्रश्न है जैसे पास, एक रूल है, पास बराबर पास, यानी कोई परीक्षा देता है, इतना नंबर लाता है उतना नंबर से फेल हो जाता है। इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं? तो लिखते हैं, मेरा रूल है पास बराबर पास, पास बराबर पास, यानी पास से पास बराबर पास, पास बराबर पास, यानी कहने का मतलब इस तरह के प्रश्न का। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया, 20 अंकों से फेल हो गया। फिर रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक बताइए। पास बराबर पास, यानी दो लड़का है, एक लाता है 40% लाता है लेकिन 20 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब पास 40% वो अंक लाया, 40% तो अंक लाया, पास पास कब हो जाएगा? 40% अंक लाया लेकिन 20 नंबर से वह फेल हो गया। क्या हो गया? 20 नंबर से फेल हो गया। 40% नंबर लाया लेकिन 20 नंबर से फेल हो गया, तो अगर 20 इसमें जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो 20 इसमें क्या कर दिए? जोड़ दिए। फिर उसी तरह से दूसरा लड़का, एक रहीम है, वो भी क्या करता है? 35% अंक लाता है और 30 अंकों से वह क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यानी फिर 35, और दूसरा लड़का है जो 35% अंक लाता है लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये मेरे बराबर हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, यानी दोनों पास हो गए, पास बराबर पास। इस तरह क्या करते हैं? परसेंटेज वाला को इधर लाते हैं, परसेंटेज वाला को इधर लाते हैं, अंक को उधर ले जाते हैं। तो 40% में से 35% घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5%। उधर जाएगा 30 में से 20 जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो 5% का मान कितना हो गया? 10। तो 100%, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? 100। 100% का मतलब हो जाएगा 5 दूना 10, तो 100 दूना 200, 200 अंक। 100% का मान कितना? 200, यानी कहने का मतलब है 200, पूर्णांक कितना है? 200। फिर पूछा है कि न्यूनतम जो पास मार्क है कितना है? तो 40% प्लस 20, तो 40% का मान निकाल लेंगे। तो पास होने का न्यूनतम, पास होने का मार्क्स, पास हो जाएगा कितना पर? 40% प्लस 20 नंबर और ला देगा तो पास हो जाएगा। तो 5% का मान 10 रुपये, तो 40%, तो इसका ही 5 गुना है, 2 गुना, तो 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा? इसका 5 दूना 10, 5 गुना, तो इसका ही कितना गुना है? 8 गुना, तो 8। 5% का मान 10 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 40% का मान कितना हो जाएगा? 5% का मान 2, 10 है, तो 5% का मान 10, तो 40% का मान कितना हो जाएगा? 80। 40% का मान 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 100। पास होने के लिए कितना उसको चाहिए? 100 नंबर चाहिए। पास होने के समय पूर्णांक कितना है? 200। इस तरह के प्रश्न। एक विद्यार्थी है 29 अंक प्राप्त करता है, वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, तो फिर पास बराबर पास, फिर क्या लिखेंगे? पास बराबर पास, पास बराबर पास का मतलब वो विद्यार्थी है 29% अंक प्राप्त करता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है। यानी 29 अंक प्राप्त करता है और 6 अंक से फेल हो जाता है, तो 6 अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। उसी तरह दूसरा विद्यार्थी 43 अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंक से अत्यधिक है। दूसरा जो है 43% अंक लाता है लेकिन वह उत्तीर्ण होने से कितना परसेंट उसके पास अधिक है? 8%। तो हमको पास करना है तो माइनस कर देंगे, 8 अंक ज़्यादा था, 43% इसके पास से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो 8 घटा देंगे। अब क्या करेंगे? इसको एक तरफ ले जाएंगे, यानी 43 इधर जाकर उधर घटेगा, तो 43 में से यानी 43% माइनस 29 घटेगा। अच्छा,
इधर जाके घटा, इधर आके जुटेगा वो, तो 8 6 14, यानी अब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 3 14, तो 14%, 14% बराबर कितना हो जाएगा 14, 14% बराबर 14, तो 100% बराबर 100% बराबर 100% बराबर कितना 100, 14% बराबर 14, तो 100% बराबर 100, तो उसका पूर्णांक कितना था, तो उसका पूछा है कि परीक्षा का कुल अंक कितना था, परीक्षा का कुल अंक कितना है 100, आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। वाले प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा वह 40 मतों से 4,000 मतों से जीत गया, तो बताइए कुल मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में कितना था। तो कुल मतदाता 2 उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार कितना लाता है, पहला उम्मीदवार कुल मतदाता का 60% वोट मिला, जीतने वाले उम्मीदवार का कितना वोट मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला 60%। अच्छा, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला 60% उसको मिला, तो 40% उसको नहीं, 40% उसको मिला, लेकिन वो 4,000 मतों से जीत गए, 4,000 मतों से जीता, मतलब मिला, तो 4,000 मतों से जीत गया, तो बताइए कि कुल मतदाताओं के नाम सूची में कितना था, तो 4,000 मतों से जीता, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4,000 मत से जीता, यानी 20,000 कितना मत से जीत गया, कितना मत से, तो 20% मत से, तो 20% का मान दिया हुआ है, 20% का मान दिया हुआ है 4,000, 20% का मान कितना दिया है 4,000, तो इसीलिए 100% का मान कितना हो जाएगा, कुल कितना मतदाता था, तो 20 इसका कितना गुना है, 20 दूना 40, 20 दूना 40, यानी इसका 200 गुना है, कितना है 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना कर दीजिए, इसका भी 200 गुना कर दीजिएगा, तो 20 पर 4 0, 2 पर 4 0 आपका आंसर हो जाए, यानी 20,000 मतदाता सूची में था।